उसका OMR शीट नीचे गिर गया था और एक एग्जामिनर ने उसके ऊपर पैर रख दिया जस्ट टू सिट फॉर एन एग्जाम। दिस इज अ वेरी हाई फीस। और क्लैट के एग्जाम वाले दिन एक पागल टीचर आई थी जिन्होंने हमको 5 मिनट ऑलरेडी कम दिए थे। 5 मिनट मतलब एक पैसेज होता है यार। तो डेफिनेटली जितने भी एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो आप नेशनल लेवल बोलो मत, अब इसको नेशनल लेवल एग्जाम बोल रहे हो, नेशनल लेवल बोलो मत। इस वीडियो में सिर्फ ज्ञान की बातें होगी, स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ डिस्कस नहीं होगी, कोई हैक डिस्कस नहीं होगा। Whatever I'm going to be saying in this video will be little depressing, but वो आपको प्रिपेयर कर देगा 1 दिसंबर 2024 के लिए। CLAT is an unfair exam. It has always been an unfair exam and it will always be an unfair exam. 2008 में CLAT स्टार्ट हुआ था और जब से ही छोटी छोटी गलतियां स्टार्ट होना शुरू हो गई। 2013 में there was a mistake in the allotment of universities. 2014 में as soon as results were declared by JNLU they were withdrawn. 2016 की CLAT के एग्जाम के बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि कितनी सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई है उस एग्जाम में। 2018 was the biggest scam of all. 14 सेंटर्स में ऐसा रिपोर्ट करा कि बहुत सारे ग्लिचेस फेस हुए, कंप्यूटर्स के माउसेस नहीं चल रहे थे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। 2018 में ही दिशा पंचाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था जिससे नीट जो स्कैम हुआ 2024 उसमें जो ग्रेस मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं वो उस केस के बेसिस पे अवार्ड हो रहे हैं। 2020 में NLSIO अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने लग गई थी, NLAT, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुए जो कि लाइमलाइट में भी नहीं आ पाते। जैसे कि व्हेन आई वाज गिविंग CLAT इन 2022, मेरा एक बैचमेट था, ही वाज माय गुड फ्रेंड, लीगल एज सुपर 30 के बैच में हम लोग साथ में पढ़ते थे। उसका OMR शीट नीचे गिर गया था और एक एग्जामिनर ने उसके ऊपर पैर रख दिया एंड ही हैड टू गिव CLAT अगेन। उसकी पूरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हुई। ये बंदा मुझसे ज्यादा जाता था मॉक्स में, इसीलिए 2008 से लेके 2023 तक इतनी सारी गलतियां जिन लोगों ने करी है, आई डू नॉट हैव एनी आंसर। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर साल कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। इसीलिए देयर शुड बी अ प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी जो कि अकाउंटेबल है। CLAT कंसोर्शियम इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। NTA जो JEE और नीट कंडक्ट करवाता है वो तो फिर भी अकाउंटेबल है। एजुकेशन मिनिस्टर को बोलना पड़ा ना नीट के स्कैम में, उसने कुछ स्टेटमेंट तो दिए। CLAT कंसोर्शियम में अगर कुछ स्कैम होता है तो 2008 से लेकर अब से रिकॉर्ड चेक कर लो, कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। द फर्स्ट रीजन व्हाई CLAT इज अनफेयर एग्जाम बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी बाय CLAT कंसोर्शियम। वो कोई अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है। देयर शुड बी गवर्नमेंट बॉडी डायरेक्टली ओवरलुकिंग CLAT मैनेजमेंट। अब CLAT छोटा एग्जाम नहीं रहा। 80 to 90,000 people give CLAT every year. Second reason why CLAT is unfair is CLAT सिर्फ इंग्लिश में होता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कॉमन है ही नहीं। People those who are not from English background उनके लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। A CLAT should essentially test what? Student की comprehension ability and the ability to understand the passage, the ability to make meaning out of it. ये 3-4 चीजें बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होनी चाहिए। दैट इज द मेन क्राइटेरिया। नॉट कि इंग्लिश आपकी कितनी अच्छी है, बट असल में टेस्ट वही हो रहा है, जो इंग्लिश हो रही है आपकी वही टेस्ट हो रही है। जो भी आपके हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है या पीपल हु हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश एज देयर आइदर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यू कांट एक्सपेक्ट देम टू लर्न इंग्लिश इन 1 year एंड गिव CLAT इन 1 year एज वेल। सो डेफिनेटली जितने भी एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो आप नेशनल लेवल बोलो मत, अब इसको नेशनल लेवल एग्जाम बोल रहे हो, नेशनल लेवल बोलो मत। थर्ड रीजन इज आपको एग्जाम में बैठने के लिए बहुत ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। CLAT 4,000 उसकी फी है, ALET की 3,500 फी है, तो टोटल 7,500 फी बन जाती है जस्ट टू सिट फॉर एन एग्जाम। दिस इज अ वेरी हाई फीस। देखो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CLAT एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपको कहाँ से कोचिंग करनी है, लीगल एज इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट देयर इज। डेफिनेटली गिव लीगल एज सुपर 30 का एग्जाम, अलग रेपुटेशन मिलती है। लीगल एज के मॉक्स आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। 2018 से लेकर 2023 तक डेटा निकाल लो, जितने भी टॉपर्स है दे हैव ऑल जॉइंड लीगल एज। देयर मस्ट बी अ रीजन कि उन्होंने क्यों ज्वाइन करा। बाकी इट इज योर विश इफ यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। आप खुद की रिसर्च कर लो, आप सारे टॉपर्स से देख लो, आप खुद के रिलेटिव से बात कर लो। अगर आपको लीगल एज से कुछ भी खरीदना है तो मेरी लिंक से खरीदना, यू विल गेट 15% ऑफ। देयर इज दिस फोर्थ लास्ट थिंग दैट आई फील इज वेरी अनफेयर टू पीपल हु आर गिविंग CLAT is that जितनी भी NLUs होती है ना, they are state universities, इनको state run करती है, they are not centralized universities like IITs। इसीलिए since the state government उनको ग्रांट देती है, state government उनके लिए एक अलग से डोमिसाइल भी रखती है, which is true for most NLUs। सिर्फ NLU जोधपुर ही है जिसमें state reservation नहीं है, बाकी every NLU has state reservation। So one thing that I feel is very unfair to people who are giving CLAT। Why I am making this video and why this specific timing? मैं 4 महीने पहले क्यों बना रहा हूँ, मैं 1 महीने पहले क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि CLAT अनफेयर एग्जाम है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। आप ताकि मेंटली प्रिपेयर कर लो। मेंटली प्रिपेयर ऐसे करना है कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सारे के सारे अनफेयर होते हैं, सिर्फ CLAT ही नहीं होता। हर एग्जाम में ग्लिचेस होती है,
अभी अब नीट ही देख लो, 2024 में इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट 10 बार तो हियरिंग सुन चुका है। एवरी एग्जाम इज अनफेयर। मैंने वीडियो बनाई क्यों है, बस मुझे आपको एक चीज बतानी, जिस दिन भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, उस दिन भगवान के हाथ में दिन छोड़ देना। उस दिन आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस दिन ट्रैफिक जाम हो गया, आप टाइम से नहीं पहुंच पाए, और उस दिन बारिश हो गई, तो आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी ना। तो उस दिन हमारे हाथ में नहीं होता, वो दिन हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में बस वो दिन ही है जो क्लैट एग्जाम से पहले के बचे हुए। 19 जून 2022 को मेरा क्लैट का एग्जाम था। मैं 6 महीने पहले ही हल्दी का दूध पीना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मुझे जुकाम बुखार कुछ ना हो। एग्जाम से 4 दिन पहले मुझे तेज वाला बुखार आ गया। और क्लैट के एग्जाम वाले दिन एक पागल टीचर आई थी, जिन्होंने हमको 5 मिनट ऑलरेडी कम दिए थे। 5 मिनट मतलब एक पैसेज होता है यार। मैं मैम को कह के थक गया, मैम आप क्या करो, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मेरी क्लास में मेरे अलावा कोई बोल ही नहीं रहा था। तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए एनएलयूज वर्थ इट है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपका टारगेट लॉ करना है, आपको कुछ भी लॉ से रिलेटेड कुछ भी करना है, आपको एनएलयूज आर द बेस्ट। अलग रेपुटेशन मिलती है। Me being studying in an NLU, I can definitely assure you कि NLUs are the best out there. इसलिए if you want to get into an NLU, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नहीं होगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो।